हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10 का एसएसटी का जो पेपर हुआ था आज उसका हम सॉल्यूशन करने वाले, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी अपडेट आप सभी लेकर लाई जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक बिना किसी बाधा के आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के एसएसटी पेपर में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया है वह है कि निम्नलिखित यूरोप के देशों में से किसमें 18वीं सदी के दूसरे अर्ध भाग में औद्योगिकरण वो प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों यूरोप के वो कौन सा देश जिसमें औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था वह है दोस्तों इंग्लैंड। दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की या आपके औद्योगिकरण की शुरुआत मानी या तो यहीं से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार का चलन था। तो दोस्तों 1815 में अगर हम यूरोप की बात नेपोलियन की हार की बात देखें तो यूरोप में पुनः जो है रूढ़िवादी सरकार की स्थापना हो गई थी, क्योंकि नेपोलियन की सत्ता को बाद में जो भी नेपोलियन ने जो परिवर्तन किए गए थे उन सभी परिवर्तन को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित देशों के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। तो वह देश जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था वह हैं दोस्तों ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। जहाँ ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। तो ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ था। तो कौन सा देश है जहाँ प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह हुआ था। वह है दोस्तों ए फ्रांस। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वो है दोस्तों बी यानी मैटरनिक। क्लियर। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। तो कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया जनक है। वो है दोस्तों ऑटोमन सम्राट जो है बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक माना जाता है, जो है बिस्मार्क। माफ़ी कीजिएगा दोस्तों, बिस्मार्क नहीं, लौ और रक्त की नीति की शुरुआत भी की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है दोस्तों वह 7। 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो 1830 के दशक में निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिसने इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की वह है दोस्तों जोसेफ मैस्सिनी, यानी सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अति चराई भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो अति चराई भूमि निम्नीकरण मुख्य जो कारण वह है दोस्तों सी या बी या डी। तो उसका जो सही उत्तर है दोस्तों अति चराई भूमि निम्नीकरण जो प्रमुख कारण है महाराष्ट्र। माफ कीजिएगा। उस मृदा की पहचान कीजिए जिसका रंग लाल से भूरा होता है और उसकी प्रकृति लवणीय होती है। तो वह मृदा जिसका रंग जो है लाल से भूरा होता है और उसकी प्रकृति लवणीय होती है तो वह है दोस्तों मरुस्थलीय मृदा। क्लियर। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है। तो वह मैदानों में जो सर्वाधिक मृदा अपरदन बढ़ाती है वो कौन से दोस्तों वह है बहता हुआ जल, यानी सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट। खनन के कारण वन उन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंभीर भूमि निम्नीकरण का कारण। तो खनन के कारण जो वन उन्मूलन किस राज्य में भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण माना जाता है वह दोस्तों उड़ीसा, यानी ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12। 1861 में एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया। तो 1861 में से जो एकीकृत इटली का राजा निम्नलिखित में से किसे घोषित किया था। तो 1861 में जो एकीकृत इटली का राजा था वह है दोस्तों विक्टर एमेनुअल सेकेंड को इटली का राजा घोषित किया गया था। निम्नलिखित विषय में कौन सा संघ सूची में शामिल है। तो वह विषय जो निम्नलिखित संघ सूची में शामिल वो कौन सा है। तो संघ सूची के जो विषय दोस्तों जो है संचार जो है वो संघ सूची का विषय है, यानी 13वें का सही उत्तर है ए। दोस्तों इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसी प्रकार से जो है अपने क्वेश्चन को मिला सकते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है। तो कौन सा बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है वह तत्व कौन सा है।
सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, बिल्कुल है। केंद्र सरकार के अनेक शक्ति राज्य सरकार को दी गई, बिल्कुल ठीक है। ब्रुसेल्स में अलग सरकार जिसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व, बिल्कुल ठीक है। यह एक सामुदायिक सरकार जिसके पास विशेष प्रशासनिक शक्तियां हैं, बिल्कुल गलत है। ये डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में कौन सा साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो साथ रहकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? तो साथ रहकर संघीय व्यवस्था का जो उदाहरण है वह है दोस्तों भारत। यहाँ साथ रहकर संघीय व्यवस्था का जो उदाहरण वह है भारत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदाय में कौन सा बहुसंख्यक है? तो श्रीलंका में जातीय समुदाय जो बहुसंख्यक है वो है दोस्तों सिंहली। यहाँ सिंहली बहुसंख्यक है, डी इसका सही उत्तर है 16वें का। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है? तो कौन सा राज्य सूची में शामिल हुआ है दोस्तों? व्यापार जो है राज्य सूची मानिएगा, व्यापार राज्य सूची, बाकी सभी जो है दोस्तों बैंकिंग, मुद्रा, संचार सभी केंद्र सूची विषय हैं। जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहयोग करती हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो विधियां जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहयोग करती हैं वो गतिविधियां आती है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र, यानी सी जो है तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित विकल्पों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता की पहचान कीजिए। तो एकात्मक शासन व्यवस्था की जो विशेषता है वो है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती हैं। प्रश्न नंबर 20, विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है? तो आर्थिक सक्रियता का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक है दोस्तों ए प्राथमिक क्षेत्रक। प्राकृतिक उत्पादों को अन्य रूपों में परिवर्तित करने की गतिविधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो गतिविधियाँ जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती हैं वो हैं दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 21 का अगर बात करें तो 21 का जो दोस्तों उत्तर होगा वो होगा द्वितीयक, 21 का द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। प्रश्न नंबर 22, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने से जो उत्पाद प्राप्त हुए हैं वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मुख्य उत्तरदायी है? तो भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित कारकों में से मुख्यतः उत्तरदायी कौन सा है? ए सिंचाई, बी औद्योगिकरण, सी नगरीकरण और डी है अति उपयोग। तो अति उपयोग इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित विषयों में कौन सा समर्थित सूची में शामिल है? तो निम्नलिखित विषयों में कौन सा समर्थित सूची में शामिल हुआ है दोस्तों? विवाह, जो कि समर्थित सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 25, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तृण कथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। तो बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों। पोलैंड में रूस के कब्जे के बाद वहाँ के लोगों पर रूसी भाषा को जबरन लादा गया। बी कारण आर क्या है कि पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप में देखी जाने लगी। तो इसके जो सही कथन हैं वह है दोस्तों ए, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या करता है, यानी ए इसका सही उत्तर है। 26, 1848 के बाद यूरोप में उदारवादी विद्रोह के तथ्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राजा का पदत्याग, पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार की घोषणा, स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार दे दिए गए, प्रेस की आज़ादी की मांग। तो इसको अगर सही उत्तर की बात करें दोस्तों से, जो इसमें सही उत्तर होगा वो होगा 1, 2 और 4, डी इसका सही उत्तर है दोस्तों। 26वें का डी मिलान कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कारण ठेकेदारों ने उनकी अदायगी में भारी कटौती कर दी थी। तो इसका जो सही कथन होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों ए, यानी कारण आर और कथन दोनों सही है, यानी ए इसका सही उत्तर है, यानी 27 का 2 है, ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, नए राज्य जर्मनी ने निम्नलिखित में से किन आधुनिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया? तो नए राज्य जर्मनी ने किन आर्थिक पहलुओं पर अधिक जोर दिया? वह दोस्तों जिस पर जोर दिया वह मुद्रा पर जोर दिया गया, इसके अलावा बैंकिंग पर जोर दिया गया, इसके अलावा दोस्तों न्यायिक व्यवस्था पर जोर दिया गया, यानी डी केवल 1, 2 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित इटली के राजाओं में से किस पर इतालवी राजघराने का शासन था? तो इटाली राजघराने जो शासन था वो था दोस्तों सार्डिनिया पिडमांट, यानी डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कवूर की विशेषताओं की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो कबूर की विशेषता क्या है दोस्तों इसमें से? वह एक इतालवी राजनेता था, बिल्कुल ठीक है। वह इतालवी भाषा से कहीं अधिक बेहतर फ्रेंच भाषा बोलता था, बिल्कुल ठीक है। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ था, यानी इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो बी सही उत्तर है। 29 का जो है बी सही है। 31 क्या है, पूछा गया है कि ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल या क्रांति के परिणाम नहीं था, कारण ब्रिटिश जातीय समूहों ने इसकी सत्ता में वृद्धि की। तो 31वें का जो सही उत्तर है वो भी दोस्तों ए ही सही है, यानी कथन और कार्य दोनों सत्य हैं। 32 निम्नलिखित में कौन सी संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है? तो इनमें से कौन सी संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है? तो वह दोस्तों संसाधनों का समान वितरण जो है, संसाधनों की विकास के समान वितरण जो संसाधनों की समस्या नहीं है, डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 33 निम्नलिखित मानवीय क्रियाओं में से किसने भूमि निम्नीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो वन उन्मूलन ने भूमि निम्नीकरण में सबसे अधिक योगदान दिया, नहीं 33वें के ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न नंबर 34 भारतीय किसानों को सस्यवर्धन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए, इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ ही पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। तो उसका जो सही उत्तर 35 का दोस्तों 34 का जो सही उत्तर होगा वो है ए, यानी दृढ़ कथन ए और कारण दोनों सही हैं, कारण आर दृढ़ कथन ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 35 अगर 35 की बात करें, कुछ लोकतांत्रिक देशों में बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व काम करता है, बिल्कुल ठीक है। प्रभुत्व से देश की एकता संकट में पड़ सकती है, यानी कथन और कार्य दोनों सत्य, यानी कि सही उत्तर ए होगा इसका भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें दोस्तों, 36 है, इसी में भी कथन और कार्य दिया गया दोस्तों। सत्ता का बंटवारा ठीक है, इससे सामाजिक समूह के बीच बंटवारों का अंदेशा कम हो जाता है। तो 36 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या होगा, ए बी सी या डी? तो 36 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 36 का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों ए, यानी दोनों सही है। माफ कीजिएगा। चलिए 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में सही युग्म की पहचान कीजिए। तो सही युग्म की पहचान करना है दोस्तों, कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो सम्मिलित अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें सही युग्म सम्मिलित वह है अर्जेंटीना संघीय, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछता है दोस्तों? श्रीलंका में सिंहली और तमिल दो समुदायों के बीच अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया, बिल्कुल ठीक है। 1956 के कानून के तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, ये भी सही है, यानी कथन और कार्य दोनों सत्य हैं और कारण आर दृढ़ कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 39 आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की क्षैतिज साझेदारी के रूप की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो सत्ता की क्षैतिज साझेदारी के रूप में जो है वो है दोस्तों शासन है सरकार के विभिन्न अंगों में। जी हाँ, क्षैतिज है शासन या सरकार के विभिन्न अंगों में जो भागीदारी होती है, साझेदारी होती है, क्षैतिज साझेदारी के रूप में जानते हैं, यानी 39वें का ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना, सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो अगर कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करें तो संघ सूची का जो आएगी दोस्तों तो प्रतिरक्षा, यानी संघ सूची डी, ठीक है, संघ सूची प्रतिरक्षा डी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों राज्य सूची, तो राज्य सूची जो है पुलिस, ठीक है, सी। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो वह है आपका समर्थी सूची, तो समर्थी सूची 1 और बाकी बचे विषय जो है कंप्यूटर संबंधी मामले, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो होगा सी, सही उत्तर है। 41 निम्नलिखित देशों में से उसकी पहचान कीजिए जो 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। तो 7 आकर संघ बनाने के जो उदाहरण वो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अभिन्न अंग नहीं है? तो सरकार का अभिन्न अंग नहीं है वह दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय, बाकी विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सरकार का अभिन्न अंग माना जाता है। प्रश्न नंबर 43 केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। केरल में स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सी ए इसका जो सही उत्तर है, अभिकथन और कारण दोनों सही है। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में 4 परिवार हैं, इन परिवारों प्रति व्यक्ति औसत आय 10,000 है। यदि 3 परिवार क्रमशः 6,000, 8,000 और 14,000, तो चौथे परिवार की आय क्या होगी? तो चौथे परिवार की आय होगी दोस्तों 12,000, इसका उत्तर क्या है? सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45
भारत में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी रखता है? तो सकल घरेलू उत्पाद में जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखता है वो रखता है दोस्तों, वो है तृतीयक क्षेत्रक। जी हाँ, तृतीयक क्षेत्रक वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान रखता है। भारत में 2017-18 में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से कौन सा रोजगार में सबसे अधिक हिस्सेदारी देता है? तो 2017-18 में जो रोजगार में सबसे ज़्यादा अधिकार देता है वो है प्राथमिक क्षेत्रक। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, 47 पढ़िए, सूर्योदय पढ़ना है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। आदिकालीन निर्वाह कृषि झूमिंग से किस प्रकार संबंधित है? तो झूमिंग खेती संबंधित है, यह इसका होगा ए, यानी स्थानांतरण कृषि पर आधारित है। 48 का जो सही उत्तर को दोस्तों कर्तन उद्यान प्रणाली को कहाँ कहा? इसमें वेनेजुएला, यानी 48 का ए वेनेजुएला। कर्तन उद्यान की रोका, यानी मैं इसको मोरोका किसे कहा कहते हैं? तो ब्राज़ील, ठीक है, 49 का ब्राज़ील दोस्तों है। इसी प्रकार से 50 का जो झूमिंग कृषि मुख्य समस्या की पहचान की, तो झूमिंग कृषि की जो मुख्य समस्या है दोस्तों है अल्प उत्पादन, या डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 51, भारत में कर्तन व दहन किस प्रणाली को वेवर निम्नलिखित में से किसमें कहा जाता है? तो 51 का जो दोस्तों वेवर कहा जाता है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में वेवर कहा जाता है कर्तन व दहन प्रणाली को। चलिए 52 की बात करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 52, 52 कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है दोस्तों। तो कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलम ए की। आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों वो कहाँ जाएगा? आंध्र प्रदेश पेंडा। जी हाँ, आंध्र प्रदेश क्या है? पेंडा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उड़ीसा, तो उड़ीसा दोस्तों पामाडाबी माफ़ कीजिएगा, पामाडाबी, ठीक है। राजस्थान, तो राजस्थान है दोस्तों वो है वलारे, राजस्थान वलारे। और झारखंड कुरवा, ठीक है। तो इस तरह से जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ए। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित आर्थिक क्षेत्रकों में से लक्ष्मी किससे संबंधित? इसका ध्यान के साथ देखें तो लक्ष्मी जो संबंधित है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ए सही उत्तर है। 54 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा सी, सीमांत। 55 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसमें से वो है बी, यानी कृषि। मिलान कर लीजिए। इसके अलावा 56 का जो सही उत्तर है इसमें दोस्तों वो होगा बांधों और नहरों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन किस प्रकार किया जाता है? तो वो किया जाता है बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिकों का समायोजन करके। 56 का जो सही उत्तर है दोस्तों सी। क्लियर। चलिए 57, क्वेश्चन नंबर 57, कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य परिणाम है? तो कृषि सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का जो परिणाम दोस्तों कौन सा है वो है उत्पादन में वृद्धि होगी। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित सिंचाई के साधनों में कौन सा समांतर सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो आता है दोस्तों आता नहर जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। 59 देखते हैं दोस्तों मानचित्र है। तो 59 में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें कौन से बांध को दर्शाया गया है मैप में? तो बांध है जो जिसे मैप में दर्शाया गया है दोस्तों तो वो है आपका बांध। अगर हम बात करें तो वह है टिहरी बांध, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों जो इसके अलावा अगर टिहरी नहीं हीराकुंडा बांध है, माफ़ कीजिएगा, हीराकुंडा बांध जो है दर्शाया गया है दोस्तों 59 का सी। और 60 का जो है वह ए पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो मैप में हीराकुंडा आएगा और जो है पश्चिम बंगाल, ठीक है, हीराकुंडा और पश्चिम बंगाल। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके 60 क्वेश्चन है, सभी के जो है आंसर दोस्तों मैंने आप सभी बता दिया और ये 100% सही हैं। आप इससे अपने नंबर का मूल्यांकन कर सकते हैं। और दोस्तों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अधिकतर या 90% जो क्वेश्चन जो है हमारे सैम्पल पेपर से थे। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्त जो है आप सभी के नंबर मिला सकें और इस वीडियो को लाभ उठा सकें। क्योंकि बहुत से ऐसे आंसर की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आ चुके जो रॉन्ग है, गलत है, तो ये 100% सही है। आप इसे मिलान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।